इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली। ये मैं अपने लिए बोल रहा हूं। इंसान के पास में सुबह से लेकर शाम तक यही बात होती है, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। तो भैया आपको समझ में आता क्या है? मैं क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर आपको समझ में आता क्या है? हर इंसान के साथ यही समस्या है कि प्रातः काल से संध्या काल तक वह यही सोचता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में आता नहीं। अरे भाई कुछ तो कर ही रहे हो, कुछ तो कर ही रहे हो। ऐसा तो नहीं कि खाली हाथ देकर हाथ पर रखे बैठ रहे हो। और यदि कोई व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठ जाता है, खाली बैठ जाता है, तो कहते हैं ना खड़ी गाड़ी जाम हो जाती है, रखा हुआ पानी सड़ जाता है, रखे हुए फल फूल खराब हो जाते हैं। उसी प्रकार से बैठा बैठा इंसान भी क्या होता है, खराबी को पा लेता है, उसके हाथ पैर में जाम लग जाते हैं। तो प्रश्न बनता है मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ में आता नहीं। अरे तुमको समझ में सब आता है, तुमको सब पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। बस अंतरंग के परिणाम जो आपके जैसे होते हैं वैसे वैसे आप कार्य को कर लेते हो। इतनी सारी गृहिणी बैठी हुई हैं। जब पहले के समय में आप घर में भोजन बनाते होगे, हो सकता है कुछ लोग अभी भी बनाते हो, जब पहले आप घर में जब भोजन बनाया करते थे तो आपका मन होता था क्या कि सुबह से लेकर मुझे शाम तक खाना बनाना है, लेकिन तो भी बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि करना ही पड़ेगा। तो उस समय आपका विचार कहां गया, क्या करूं क्या ना करूं? उस समय आपके मन में क्वेश्चन क्यों नहीं है कि खाना बनाऊं कि ना बनाऊं, भोजन बनाऊं कि ना बनाऊं? उस समय आपके मन में क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसको स्वीकार कर लिया है कि मेरी दिनचर्या का यह हिस्सा है। आपको अपने बच्चे को 8 बजे स्कूल के कपड़े पहनाकर नीचे गाड़ी पर छोड़ना है। आप बुधवार के दिन क्यों नहीं सोचते हो आज मेरा मन नहीं हो रहा, मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जाऊं ना जाऊं? क्योंकि उस समय आपके मन में विकल्प है ही नहीं, क्योंकि आपने इसको स्वीकार कर लिया है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाऊंगी तैयार करके। जो चीज को आप स्वीकार कर लेते हो, जो चीज को आप मान लेते हो, उसमें आपके पास में कोई संकल्प विकल्प नहीं है। वहां पर आपके पास में मन में यह बात है ही नहीं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले संत जी शांति का उपाय बताओ। संत जी क्रोध शांति का उपाय बताओ। संत जी मानसिक तनाव से रहित होने का उपाय बताओ। संत जी ऐसा कोई कार्य कराओ जिससे मुझे ध्यान लगे। संत जी मुझसे ऐसे कोई कार्य ना हो जिससे लोगों का दिल दुखे। संत जी मेरे द्वारा ऐसा कार्य हो कि जब जिससे सभी लोग मुझसे प्रसन्न रहें। तो संत ने पूछा कि तुम्हें शांति चाहिए, कि ऐसा काम करना कि लोग दुख ना हो, कि ऐसा काम करना कि इससे ऐसा ना हो, बताओ क्या चाहिए? बोले बस मैं तो चाहता हूं कि मेरे द्वारा कोई भी परेशानी में ना आए, मेरे द्वारा कोई भी दुखी ना हो, मेरे द्वारा और सब बातें ना हो, और मेरा जीवन शांति में निकले। तो उन्होंने पूछा कि प्रातःकाल उठकर क्या करते हो, दोपहर में क्या करते हो,
संध्या बंदन में क्या करते हो और रात्रि में क्या करते हो? तो उसने अपनी सारी बताई, प्रातःकाल ये करता हूं, दोपहर में ये करता हूं, संध्या को ये करता हूं, रात्रि में ये करता हूं। उसने सारे काम गिना दिए। उन्होंने पूछा कि इन 24 घंटे में तुमने अपने 16 घंटे का बायोडाटा मुझे दे दिया कि प्रातःकाल उठकर ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं, पूरी रात तक का बायोडाटा दे दिया, लेकिन मुझे इस बायोडाटा में, इस 16 घंटे में मुझे तुम्हारे 16 मिनट भी नहीं मिले जिसमें तुम यह बता रहे हो कि यह कार्य मैं अपने लिए करता हूं। आप 16 घंटे घड़ी की मशीन की तरह चले जा रहे हो, चक्की की तरह गेहूं पीसे जा रहे हो, पानी की तरह नल से पानी निकाले जा रहे हो, लेकिन आप अपने लिए कितना पानी भर रहे हो, अपने लिए कितना आटा छान रहे हो, अपने लिए कितना बार घड़ी देख रहे हो? आपसे मैं एक बात पूछता हूं, आप इतने सारे लोग मेरी बात को सुनते हैं, चैनल के माध्यम से सुनते हैं, सामने सुनते हैं, कि आप जब भी घड़ी देखते हो, जब भी आप घड़ी में टाइम देखते हो, तो इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो घड़ी का टाइम अपनी मानसिक शांति के लिए देखते हैं? 100 में से 90 लोग घड़ी का टाइम सिर्फ इसलिए देखते हैं कि बच्चे का आने का टाइम हो रहा है, कर्मचारी के आने का टाइम हो रहा है, वहां पर बैंक जाने का समय हो रहा है, दुकान पर जाने का समय हो रहा है, चाय देने का समय हो रहा है, ऑफिस में देने का समय हो रहा है। और कितने ऐसे लोग हैं जो घड़ी देखते हो कि अब मेरे सोने का समय हो गया है, अब मेरे खाने का समय हो गया है, अब मेरे पढ़ने का समय हो गया है। यदि आप लोग यह भी काम घड़ी देखकर करना चालू कर दें तो जीवन में शांति अपने आप आ जाएगी। लेकिन आज इंसान को कहने को तो घड़ी अपने हाथ में पहनी हुई है, लेकिन उसको घड़ी का उपयोग दूसरे के लिए कर रहा है। अरे अब दूसरे को खुश करने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी आपने, और जिसको खुश करने के चक्कर में रहे वो आज तक खुश ही नहीं पाया। दूसरे को खुश करने के चक्कर में आपने सारी संपूर्ण जिंदगी निकाल दी, लेकिन वह खुश हो ही नहीं पाया। कभी अपने आप को भी तो खुश करने का प्रयास करो, अपने आप को भी शांति में बनाने का प्रयास करो, अपने आप को भी ज्योतिर्मय बनाने का प्रयास करो, तो आप पाओगे कि आज तक जो हम करते रहे, उस मैं ये मिठाई बनाऊंगे तो बच्चे खुश होंगे, ये मैं कपड़े लाऊंगा तो वो खुश होगा, मैं इस तरह से गाड़ी में बैठूंगा तो खुश होगा। अरे भाई, तुम्हारी खुशी का कारण क्या? यदि तुम अपनी खुशी को खोजने का प्रयास कर लोगे तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में आता नहीं। जिंदगी है, जिंदगी सात्विक ढंग से जिए, सदाचार से जिए, संस्कारित होकर जिए, हम भी खुश रहें और हमारे भी खुश रहें, ये प्रयास करें। लेकिन हमारे पास खुशी होना तो चाहिए। जिसके पास जो होगा वही तो देगा, जिसके पास में जो होगा वही तो देगा। कोयले की खदान में जाओगे तो आपको कोयला ही मिलेगा, और सुनार के पास में जाओगे तो कचड़े को भी साफ करोगे तो 1 आध इंच सोने का मिल जाएगा। मिठाई की दुकान पर जाओगे तो आपको मिठाई खाने मिले ना मिले, लेकिन मिठाई की सुगंध तो अच्छी आएगी, और यदि कहीं दूसरी जगह आओगे तो वहां पर कोई गलत चीज की बदबू आएगी। जो आपके पास में होगा वही तो आप दूसरों को दोगे। मैं अक्सर कहता हूं कि जितना आप किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराते हो, उतना ही आप अपने जानने वाले को देखकर मुस्कुराने का प्रयास करो। घर की सारी समस्याएं, व्यापार की सारी समस्याएं, समाज की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अजनबी को देखकर कैसे मुस्कुराते हैं? अजनबी को देखकर कैसे मुस्कुराते हैं कि कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, अनजान व्यक्ति आ रहा है, वो चल रहा है आपके यहां मंदिर दर्शन कर रहा है, और मंदिर दर्शन करके वो आपकी तरफ एकदम टकलक लगा के देख रहा है। आप उसको देखते हो, या तो वो मुस्कुरा देगा या आप मुस्कुरा दोगे, दोनों मुस्कुराएंगे तो अगले दिन बाहर वार्तालाप होगी। जय जिनेन्द्र, उनके पतिदेव को नहीं बुला रहा हूं, खाली जात बोल रहा हूं, नहीं तो मैंने बोला जय जिनेन्द्र तो वापिस आके तो बता रहा हूं कि जय जिनेन्द्र, तो बोले जी जय जिनेन्द्र। तो जब जय जिनेन्द्र होगी, वार्तालाप चलो हो जाएगा। वार्तालाप चलते चलते मालूम चलेगा कि आप कहां रहते हो। बोले मेरा पियर वहां का। अरे मेरा पियर भी तो वहीं का है। फिर कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते थे? उन्होंने बताया मदर टेरेसा स्कूल में पढ़ती थी। उससे अरे मैं भी मदर टेरेसा स्कूल में पढ़ती थी। बोले आपको पढ़ाने वाले सर NS चतुर्वेदी थे? वो बोले हाँ मुझे भी पढ़ाने वाले चतुर्वेदी सर थे। बस फिर चालू हो गई सारी रामायण, निकल गई बचपन की सारी फोटोएं निकल गई, आदान प्रदान हो गया मात्र अजनबी को देखकर मुस्कुराने से। तो जो जानकर आपको, जिसको जानकर को देखकर मुस्कुराओगे, अजनबी को देखकर 10-20 साल पुराने संबंध निकल गए, तो जानकर को देखकर निकालोगे तो कम से कम वर्तमान का संबंध तो सही हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं भूतकाल बीत चुका है, भविष्य काल का कुछ पता नहीं, लेकिन जो वर्तमान काल है वही अपना है।
जो वर्तमान काल है वही अपना है, तो वर्तमान काल को अच्छे से रहने का प्रयास करो, अच्छे से जीने का प्रयास करो, सुखमय शांतिमय करने का प्रयास करो। नहीं तो बस आने कहाँ गए थे मंदिर, कौन कौन से महाराज जी थे, एक महाराज जी थे, दो माता जी थी, तीन थे, पांच, बता दिया सारा। कौन सा विधान करके आए, बोले भक्तांबर जी का। आज भक्तांबर जी विधान के कितने दिन हो गए होंगे वैसे, बोले 10-12 दिन तो हो गए होंगे, 10-12 दिन तो हो चुके होंगे। तो उसने पूछा कि आप जब अपने परिवार की ओर से विधान करने गए थे कौन सी तारीख को गए थे, बोले 25 जुलाई को। और बोले आज तारीख कौन सी है, बोले 25 अगस्त। तो बोले 12 दिन कैसे हो गए भाई, 1 महीने तो हो गए। तो आदमी को पता ही नहीं कर क्या रहा है। यहां पर आप रोज आ रहे हो, लेकिन आपको ढंग से भी यही पता नहीं है कि भगवान महावीर स्वामी के यक्षक्षणी का नाम क्या है, मंदिर जी में जो प्रतिमाएं हैं उनके यक्षक्षणियों के नाम क्या हैं। लेकिन यहां पर कोई व्यक्ति एक बार मिलता है, उसका पूरा बायोडाटा, खानदान का बायोडाटा ऐसा निकल जाता है जैसे जो बच्चों की शादी हो चुकी है, पोते पोतों की तैयारी कर रहे हो। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा संसार में क्या चल रहा है। 6 साल का जिसका बच्चा है वह भी सामने वालों से इंटरव्यू ले रहा है कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं, और जिसके बच्चों की शादी हो चुकी है वह भी सामने वालों से इंटरव्यू ले रहा है कि तुम्हारे बच्चे कितने। अरे भैया 6 साल के बच्चा उसके लायक शादी लायक नहीं है, और तेरे बच्चों की शादी हुई तो पोता पोती आने में दूर है। बोले महाराज जी कोई जान पहचान का मिल जाए तो संबंध करा दूंगा। एक व्यक्ति आया, बैठा था संत के पास, दूसरा व्यक्ति आया, जब महाराज अपने कुछ लगा रहे थे क्लास वगैरह, वार्तालाप चालू हो गई, तो पहला व्यक्ति बोलता है भाई कोई सुशील अच्छी लड़की दिखाओ, मेरा बेटा कुंवारा है और सब कुछ है। दूसरा बोलता अरे छोटी सी बात कर दी आपने, मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं। इतने में धीरे से उसकी पत्नी आ गई पीछे से, धीरे से उसकी पत्नी बोले क्या बात है, बोले कुछ नहीं बहन जी, वो तो मैं भाई साहब से कह रहा था कि जो है कोई अच्छी सी लड़की दिखाओ, ये देखो। तो बोले पहले आप इनसे तो पूछ लो, पहले आप इनसे तो पूछ लो कि जो ये लड़की मुझे लेकर आए इसमें संतुष्ट है कि नहीं। आज इंसान जो अपना वर वधू चुन के लाया है उससे संतुष्ट नहीं है, और दूसरे के लड़की देखने का काम कर रहा है। तुम्हारा खुद का तो एक्सपीरियंस फेल है और दूसरे को और फेल करने के चक्कर में चल रहे हो। क्या है संसार में। अरे जिस काम में खुद हम फेल हो चुके हैं उसमें दूसरे को लगा रहे हो आप। तो बोले महाराज जी बिरादरी भी तो बढ़ाना है, हर आदमी को अपने साथ ले जाओगे क्या। तो संसार चल रहा है, ये चल रहा है कि जिस आदमी को अपना पता नहीं है। मैंने एक दिन कहा था कि यदि भारत देश में काम के हिसाब से लोगों के नाम रखे जाते, यदि इस भारत देश में काम करने के हिसाब से लोगों के नाम रखे जाते, तो भारत के 133 करोड़ लोगों में से 132 करोड़ लोगों के नाम क्या होते पता आपको। यदि भारत देश में काम के हिसाब से लोगों के नाम रखे जाते तो 132 करोड़ लोगों के नाम होते रायचंद, हुकुमचंद, सलाहचंद। यदि काम के हिसाब से नाम रखे जाते कि ये काम 132 करोड़ लोग क्या 133 करोड़ लोग बखूबी कर रहे हैं, राय देने में एक्सपर्ट हैं, हुक्म देने में एक्सपर्ट हैं, सलाह देने में एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि काम के हिसाब से नाम रखे जाने लगे तो यही 4 नाम मिलेंगे आपको। फिर आपको पहचानना पड़ेगा रायचंद गली नंबर 2, हुकुमचंद मोहल्ला नंबर 9 और सलाहचंद वार्ड नंबर 8। ऐसे आपको जन, क्योंकि चक्कर चल रहा है संसार में, चल रहा है कि यहां पर आजकल आदमी हर काम राय देने में एक्सपर्ट है। उससे ये तो पूछ ले भैया, उससे ये तो पूछ लो भाई साहब कि आप जो है आपके द्वारा जो आपकी गृहस्थी कितनी सक्सेसफुल चल रही है। जो तू गृहस्थी को मंत्र बता रहा है, गृहस्थी जीने का मंत्र, एक जगह मैंने बोर्ड पढ़ा रास्ते चलते, मानसिक तनाव भगाने का मंत्र, मानसिक तनाव भगाने का मंत्र। तो मैंने भाई इस आदमी को मुझसे मिलाओ। बोले क्यों, आपको क्या दिक्कत है। मैंने कहा तनाव तो हमको भी हो जाता है कई बार। उसको बुलवाया गया, काल्पनिक बात है ये। उससे पूछा गया कि भाई आपके पास में कितने लोग आते हैं रोज। बोले 150 तो आ जाते हैं। संतुष्ट कितने होते हैं। बोले महाराज जी 100 में से 80 संतुष्ट तो होते होंगे। बहुत सारी बातें चली, सब कुछ चलता रहा, फिर 2-4 बातें मैंने और पूछी। बोले महाराज जी ज्यादा मत पूछो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जब मैंने 4-5 क्वेश्चन के बाद 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन पूछा, बोले अब इससे ज्यादा मत पूछो, मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई साहब आप तो मानसिक तनाव लोगों का दूर कर रहे थे। बोले महाराज जी मानसिक तनाव दूर करने का प्रयास करा रहा हूं, अपना खुद नहीं कर पाता हूं। अरे भाई जो खुद ठंडे में है वो आपको गर्मी कैसे देगा, और जो खुद गर्मी में हो ठंडा आपको कैसे देगा। तो बात चालू करी थी कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में आता नहीं। तो कहते हैं कि तुम
तुम वह करो जो तुम्हें समझ में आता है, और वह बिल्कुल मत करो कि जो तुम्हें समझ में नहीं आता। लेकिन यदि इसकी लिस्ट बनाओगे तो 100 में से 90 काम वही कर रहे हो जो तुम्हें समझ में नहीं आते लेकिन करने पड़ रहे हैं। ये सबको पता है कि मंदिर जाके भगवान के दर्शन करना चाहिए चावल चढ़ा के, करो ना। ये सबको पता है कि रास्ते चलते राहगीर को भूखे को भोजन खिलाना चाहिए, पता है तो ये करो ना। ये सबको पता है कि सब लोगों से, परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, तो क्यों नहीं करते हो? ये तो आपको पता है, ये समझ है। तो जीवन में, दुनिया में शांति खोजने के प्रयास कर रहे हो तो दुनिया में शांति नहीं है। दुनिया में सुख खोजने का प्रयास कर रहे हो तो दुनिया में सुख नहीं है, बल्कि दुनिया में सुख और शांति यदि कहीं पर है तो हर व्यक्ति के अपने अंदर विद्यमान है। जहां पर परमात्मा विराजमान है वहीं पर सुख और शांति विराजमान है। कभी मन में आंख बंद करके बैठो, आपको एक अनुपम शांति आएगी। लेकिन आंख बंद करके बैठना जब सारे काम से निवृत्त हो चुके हो तो जीवन का कल्याण करें, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इस बात को छोड़े, बोलिए मैं तो वही करूंगा जो मुझे समझ में आता है और जीवन का कल्याण होगा। ये सब 2, 4, 6, 8, 10 दिन के बोलने वाले होते हैं। आप यदि किसी जगह पर एक बार 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 जाओ तो लोग कहेंगे क्यों आ रहा है, 10वें दिन बोलेंगे बहुत अच्छा कर रहा है। ये चक्कर छोड़ दीजिए, लोग क्या बोलेंगे। अरे भाई, लोग क्या सोचेंगे ये भी आप सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं वहां से आ गया तो वहां मेरे बारे में चर्चा चल रही है। अरे मैंने कहा तेरे अंदर कुछ होगा जब तो चर्चा चल रही है। लोग तो हजारों आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं। यदि ये भी हम सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इसलिए उनको सोचने दो और अपना काम करते चलो और जीवन का कल्याण करो। इति अल्पम। गुरुवराचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कट, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली।